तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल बनाया हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने। अब इसका टर्नओवर 1900 से 3300 करोड़ रुपए हुआ है। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कि बांबू के बारे में कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। चाइना में बांबू की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की है। बांबू से अचार बनता है, बांबू से कपड़ा बनता है, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की काड़ियां बनती है, आइसक्रीम, सब बांबू से कितनी चीजें होती है। अभी एम्बार्कमेंट में आपको ये मालूम होगा, हाइड्रोपोनिक जो पानी पर खेती हो रही है, एक के ऊपर 10, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें जो पिट लगता है वो कॉयर का है, और ये कॉयर का जो बोर्ड है हमारा केरल का, अब इसका टर्नओवर 1900 से 3300 करोड़ रुपए हुआ है। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसमें अभी खेती से लेकर कॉयर को बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र, तेलंगाना, यहाँ भी ये कर सकते हैं। आपको बता दो, बंगाल से जूट और कॉटन मिलाकर एक जैकेट आया था परसों में, पार्लियामेंट के में पहना। इतना सुंदर कपड़ा है कि इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि आवश्यकता है कि इसको ठीक प्रकार से कमर्शियली मार्केटिंग करना। अभी छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद बोल रहे थे, इन्होंने मेटल क्राफ्ट बनाया। आप छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा मेटल क्राफ्ट बनता है, बहुत सी जगह पर बनारस के सिल्क की बात होती है। हाँ, तो ये सभी गन मेटल, ये सभी बातों को लेने के लिए हमने अब कमर्शियली एक योजना बनाई है। हनी, अभी हनी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनी क्लस्टर बना रहे हैं। आपको बताओ, अमेज़न के साइट पर जो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में जो हाई एल्टीट्यूड पे हनी है, उसकी कीमत 5,000 रुपये किलो है, और हमारे यहाँ 200 रुपये किलो भाव है। हमने हनी का क्यूब बनाया, और अभी हनी का ऐसा सिस्टम आया है, वो मैंने बीच में प्रधानमंत्री को मैं 5 अपने लेकर कैबिनेट के मीटिंग के बाद चाय के लिए मैंने तुरंत ऐसा किया, और हनी चाय के इसमें गया। तो मैंने कहा आप एक आधे मन की बात में ये प्रचार करो कि आप शुगर नहीं, हनी लो चाय कॉफ़ी में। तो हंसते हुए मुझे कहा कि आज तो मुझे कह रहे हो हनी वापरो, और फिर शुगर वालों की तकलीफ होगी तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर को मार्केट नहीं तो क्या करना। तो मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ, फिशिंग, बाम्बू, और उसके साथ जयराम जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जंगल में, हमारे ट्राइबल सेक्टर में जो हमने अभी हाथ में लिया है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल बनाया हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने। और हमारे 26 जनवरी को पिछले हमारे हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के हमारे फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से दिल्ली 25% इससे लाया, और अब 40,000 करोड़ का हम लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जंगल में हमारे वनवासी अगर बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे तो कितने वनवासियों को रोजगार मिलेगा। तो हमने वो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ये बायो एविएशन फ्यूल ट्राइबल सेक्टर में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैसे बने, उस काम को हमने शुरुआत की। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूं तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी। हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40,000 करोड़ का पेपर आता है, 20-25 हज़ार करोड़ की लकड़ी आती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी हुई है। मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का समर्थक हूँ। हमारे मोहन धारिया जी महाराष्ट्र के अभी हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पड़ी जमीन पर, वेस्टलैंड पर उपयोग करके कैसा करना एक सुंदर रिपोर्ट भारत सरकार को दिया था, और उसके आधार पर हम करेंगे, हम पेपर मिल में हम यहाँ पल्प तैयार करेंगे, हमारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पेड़ लगाएंगे। और बाम्बू के बारे में ये अनुभव आया कि बाम्बू के बारे में कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। मैंने एक दिन फॉरेस्ट सेक्रेटरी को पूछा कि बाम्बू ये ग्रास है कि ट्री है, तो उन्होंने कहा ग्रास है। तो मैंने फिर आगे उनको पूछा कि ग्रास काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला इतने सालों से आप बाम्बू काटने के लिए क्यों प्रोहिबिट करते हो, क्या कारण है, कौन से कायदे पे करते हो? वो चुप बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री के पास गया, और हमारी सरकार ये पहली है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि हमने बाम्बू को ग्रास मानकर तोड़ने की अनुमति दी। चाइना में बाम्बू की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की है।
बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है, आइसक्रीम, सब बाम्बू से कितनी चीज़ें होती है। और हमने ऐसी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ऐसा एक्सट्रीम स्थिति पे चले गए कि बाम्बू नहीं तोड़ना। अब किसानों को मैंने हमारे यहाँ कहा कि आप बाम्बू लगाओ। अब बाम्बू से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। आपको एनवायरनमेंट के लिए आप जरूर इसको सपोर्ट करो। ये जो परेली है ना, दिल्ली के क्षेत्र में जलाते हैं, परेली से बायो सीएनजी निकालने की योजना टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई। अब एक प्लांट लुधियाना में लग रहा है। अब मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोग गाँव में ऐसे हजारों प्लांट लगाएंगे ताकि हमारे गाँव के किसानों को, वहाँ के ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले। तो पहली बात तो एक है कि आप सब लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए और वनवासी क्षेत्र के लिए और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा और वहाँ का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है।